तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जिसको सुन के आपको एंड में रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लिटरली गाइस। तो इस स्टोरी को सुनने से पहले आप कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखना। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक लड़का था रोहन नाम का। और रोहन बचपन से उसके दादा उसको महाभारत की कहानियाँ सुनाते थे और वो महाभारत की कहानियाँ सुन के ही बड़ा हुआ था। लेकिन उसको अश्वत्थामा के बारे में इतना कुछ नहीं पता था। और एक बार उसके दादा ने उसको अश्वत्थामा की कहानी सुनाई कि अश्वत्थामा एक वीर योद्धा था महाभारत में, वो कौरवों की साइड चला गया था। ऐसा सब उसके दादा ने उसको समझाया। और रोहन बहुत ही घूम करता था, यानी कि मध्य प्रदेश के जंगलों में, गुजरातों में, ऐसे वो बहुत घूमता था। और एक बार उसके दादा ने कहा कि अश्वत्थामा एक चिरंजीवी है और कृष्ण भगवान ने उनको श्राप दिया था कि समय चक्र के अंत तक तुम जिंदा रहोगे, क्योंकि अश्वत्थामा ने कुछ पाप किया था इसलिए। तो उसके लिए कृष्ण भगवान ने उसको ऐसा श्राप दिया। फिर वो पूरी स्टोरी उसके दादा ने रोहन को सुना दी, रोहन के दादा ने। और उसके बाद रोहन ने तय किया कि अब और फिर उसने यूट्यूब में मतलब ऐसे वीडियोस देखे कि अश्वत्थामा सच्ची में है या नहीं। फिर उसने ऐसे देखा, फिर उसको पता चला कि आधे लोग कहते कि अश्वत्थामा लोगों को गुजरात में दिखाई देता है, आधे कहते कि उनको मध्य प्रदेश साइड दिखते हैं अश्वत्थामा, और आधे लोग कहते थे कि उन लोगों को शिमला की माउंटेन्स जो हिल्स होती है ना, उस साइड उनको अश्वत्थामा दिखाई देते। और आधे लोग कहते हैं उनको मध्य प्रदेश में, उनको हसीरगढ़ के किले में, बुरहानपुर में उनको अच्छे अश्वत्थामा दिखते। और बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी की कि उधर वो लोग ऐसे कैमरा लगाते हैं और वो लोगों ने कैप्चर करने की अश्वत्थामा को बहुत कोशिश की। लेकिन जब भी सुबह के एकदम ही सुबह सबसे जल्दी का टाइम होता है ना, उस टाइम पे उन्होंने कैमरा लगाया था। तो फिर उधर पे कोई शिव जी की एकदम शिवलिंग था और लोग मानते कि उधर पे रोज अश्वत्थामा जो है वो पूजा करने आते। और सबने ऐसे देखा कि जब एकदम ही फूल नहीं होते, फिर तो जब भी कोई ऐसे दिखता नहीं, जब भी को अश्वत्थामा आते हैं तो कैमरा अपने आप ही बंद हो जाता है, लोग ऐसे कहते हैं। और उसके बाद जब पूरी पूजा खत्म होती है ना, तो फिर कैमरा अपने आप ही चालू हो जाता है। फिर उसमें दिखता है कि एकदम ही ताज़े ताज़े फूल शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं, एकदम ताज़ा दूध लगाया हुआ है, उसके ऊपर दूध डाला हुआ है। तो ऐसा सब फिर उसने बहुत सारी स्टोरी दिखी रोहन ने। फिर एक बार रोहन ने सोचा कि मैं भी एक बार जाता हूँ हसीरगढ़ के किले में। और उसके बाद उसने उसके मम्मी पापा से कहा, क्योंकि उसने उसके मम्मी पापा को कुछ ऐसा कहा कि मैं एमपी साइड जा रहा हूँ। पूरा नहीं बताया कि मैं हसीरगढ़ के किले में अश्वत्थामा की खोज करने जा रहा हूँ। फिर उसने उसके मम्मी पापा को पूछा, और वो तो वैसे भी बहुत जाता था घूमने, और वो हमेशा सोलो ट्रिप करते थे, यानी कि अकेला ही वो घूमने जाता था। तो फिर उसके मम्मी पापा ने उसको ऐसा कहा कि हाँ तो बेटा आप जाओ। और उसके बाद जो वो गया, उसने ट्रेन पकड़ी थी सुबह के 6 बजे की। फिर वो सुबह की 6 बजे की ट्रेन में चला गया। और जब वो पहुंचा तो फिर उसने एक रूम बनाया। और तब विंटर का समय था, और उधर से जाते वक्त वो जाने ही वाला था, और सामने जो टी स्टॉल होता है ना, ऐसा खड़ा था, भैया खड़े थे। और उधर पे ऐसे तेल के छोटे छोटे पाउचेस ऐसे रखे थे। और उसकी जो विंटर में पता है ऐसे पूरी स्किन आपकी फट जाती है, ऐसा उसको हो रहा था। तो उसने सोचा कि सरसों का तेल तो बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, तो ये मैं खरीद लेता। और उसके पास पैसे भी थे, उसके मम्मी पापा ने, वो घूमने जा रहे तो भी दिए होंगे ना। फिर उसने पैसे लिए और उसने सरसों का तेल ले लिया। और उसने उसमें से 3 से 4 उसने पाउच लिए थे, और एक पाउच तो उसने पूरा एकदम मस्त इधर लगा दिया। और बाकी के जो उसकी बैग थी ना, उसकी ट्रिप की बैग, उसने उधर पे रख दिया उसकी ट्रिप की बैग में, बाकी के जो 2 पाउचेस रहे थे वो। और उसके बाद वो हसीरगढ़ के किले में गया। और उसके बाद पूरे वो पहुंचा था उधर पे 3 बजे के आसपास। और उसके बाद 5 बजे हुए वो पूरा एक्सप्लोर कर रहा था, पूरे किले को, हसीरगढ़ के किले को। और उसके बाद सारे लोग, वो जो सिक्योरिटी मैन होता है ना, वो उधर का कह रहे कि अब द्वार बंद होने वाला है, तो कृपया सारे लोग बाहर चले जाइए। तो सारे बाहर आ रहे थे, और वो भी बाहर आके एक ऐसे छोटा सा पत्थर होता है, एक छोटा सा, वो उसके ऊपर जाके बैठ गया। और उसके बाद वो अपना फ़ोन चलाने लगा। और उसने सोचा कि अब तो मेरे को रात को थोड़ी देर के लिए मैं वेट करता हूँ, अश्वत्थामा आते हैं कि नहीं। फिर उसने बहुत देर तक उनकी राह देखी, लेकिन कोई आया नहीं। फिर उसने सोचा कि अब तो मैं चला ही जाता हूँ, कुछ नहीं होगा।
और उसके बाद वो जब ऐसे मुड़ा ही है और वो थोड़ा सा आगे बढ़ा है 3 से 4 कदम, फिर पीछे से उसको किसी ने ऐसे मतलब उसको बुलाया और उन्होंने कहा रुको, मतलब जो भी था उसने संस्कृत में कहा और उसको संस्कृत बोलना अच्छे से आता था रोहन को। तो रोहन ने कहा कि मतलब मैं आपको ट्रांसलेट करके कह रहा हूँ, बाकी उन दोनों की बातचीत संस्कृत में चल रही थी। तो रोहन को लगा कि कोई डाकू आया है, का तो कोई स्ट्रेंजर है, इसलिए उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर उसने संस्कृत में फिर से कुछ कहा ऐसे रुको। तो फिर रोहन ने जब पीछे देखा तो फिर उधर पे एकदम लंबा सा, एकदम पूरे 10 से 11 फीट का कोई आदमी, जिधर वो जो छोटी चट्टान के पत्थर पे वो बैठा था रोहन, उधर पे ही आके कोई बैठा है। फिर उसने वो जो हम उसको अश्वत्थामा कहेंगे क्योंकि उधर अश्वत्थामा ही बैठा था रियली में। और लेकिन रोहन को नहीं पता था, रोहन एकदम ही उसको देख के वो एकदम पागल ही हो गया था कि इतना बड़ा आदमी, इतना लंबा, और वो एकदम हट्टा कट्टा था दिखने में। फिर रोहन गया उसके पास, तो उन्हें अश्वत्थामा तो थे, उन्होंने रोहन को नहीं पता था कि वो अश्वत्थामा है। तो वो अश्वत्थामा ने उनको कहा रोहन को कि तुम्हारे पास तेल है। फिर रोहन को भूल गया था क्योंकि उसने सुबह के 2 जैसे बजे उसने लिया था उधर से तेल, फिर वो बस पकड़ के चला गया, फिर वो भूल गया था। फिर 3 से 4 बार अश्वत्थामा ने उसको पूछा कि मेरे को पता है तुम्हारे पास तेल है लेकिन तुम दे नहीं रहे। फिर उसको एकदम उसके दिमाग में, क्योंकि वो एकदम सुन पड़ गया था इतना लंबा आदमी देख के, फिर उसने कहा हाँ मेरे पास है। फिर उसने बैग निकाली, फिर उसने एक तेल का पाउच दिया अश्वत्थामा जी को। फिर उन्होंने अपने एक लाल कलर की पोतली उन्होंने कुछ निकाली और उन्होंने एकदम धोती और नीचे ऐसे लेगा ऐसा कुछ पहना हुआ था अश्वत्थामा ने। फिर उन्होंने एक पाउच निकाला और फिर उसके अंदर से उन्होंने इतने उन्होंने हल्दी निकाली। फिर उसको ऐसे पूरा तेल उसमें डाल के थोड़ा सा, फिर उसका पूरा ऐसे मिक्स किया, ऐसे एकदम मिक्स किया। और रोहन को वो नहीं पता कि अश्वत्थामा और कृष्ण भगवान ने अश्वत्थामा को ऐसा भी कहा था कि तुम समय चक्र के अंत तक पृथ्वी में घूमते रहोगे और तुमसे सब डरेंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान ने उनकी इधर पे एक मणि थी, ऐसे इधर पे एक मणि थी जो उससे अश्वत्थामा अमर थे। फिर उन्होंने कहा कि अब तुम समय चक्र के अंत तक घूमते रहोगे और तुम लोगों से हल्दी और तेल मांगते रहोगे। लेकिन ये वाली बात रोहन को नहीं पता थी कि ऐसी हल्दी तेल वाली बात। तो फिर उसने दिया, रोहन ने अश्वत्थामा जी को वो तेल की, फिर उन्होंने पूरा लगा के, फिर उनका एक इधर पे एक लाल कलर का कपड़ा बांधा हुआ था, उन्होंने उसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे ऊपर किया, फिर पूरा इधर पे ऐसे घिसा और जिधर भी उनको घाव थे ना ऐसे पूरी जगह पे ऐसे घिसा सारी जगह पे। फिर अश्वत्थामा जी ने उसको कहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया करना चाहता हूँ, तुमने मेरी मदद की। फिर अश्वत्थामा जब खड़े हो ना तो फिर उसकी हाइट देख के उधर ही वो मतलब बेहोश ही हो गया। फिर दूसरे दिन जब वो जगा ना तो फिर सारे लोगों ने मतलब उसको ऐसे उठाया और फिर जब फिर उसको सब याद आया कि ऐसा हुआ था। फिर जब वो घर पे गए तो फिर उसने वो वाली बात उसके मम्मी पापा दादा सबको कहा। फिर उसके दादा ने कहा कि अरे मूर्ख, तेरे को ये भी पता नहीं चला कि तेरे सामने साक्षात अश्वत्थामा आए थे और उन्होंने तेरे से एक है मतलब मदद मांगी थी और तूने ये भी नहीं पता चला कि वो अश्वत्थामा है और तू उनको कुछ। और फिर रोहन जब सोने जाता है फिर उसको एकदम ही ऐसे अफसोस होता है कि वो तो अश्वत्थामा जी थे और मैं तो उनको क्या ही समझ रहा था, डाकू का तो स्ट्रेंजर ऐसा। तो गाइस ये है स्टोरी, और ये वाली स्टोरी मेरे को किसी और ने नहीं, रोहन ने मेरे को इंस्टाग्राम पे लिख के भेजी है। तो थैंक यू गाइस, अभी दूसरे वीडियो में मिलते हैं।